नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल में। दोस्तों, आप हमारे वीडियो का टाइटल तो देख ही चुके हैं कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन ले आना ये 5 चीज घर भर जाएगा पैसों से। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए, ध्यान से सुनिए। अगर आपको समझ में नहीं आते तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। दोस्तों, भादो माह के कृष्ण पक्ष की रोहिणी नक्षत्र में भगवान श्री कृष्ण जी ने जन्म लिया था। और कहाँ जन्म लिया था? तो मथुरा में जन्म और अष्टमी तिथि को जन्म लिया था। इसलिए जो अष्टमी तिथि है भादो माह की रोहिणी नक्षत्र की, इसको श्री कृष्ण जन्माष्टमी मान करके हम जो भगवान श्री कृष्ण की पूजा करते हैं। तो इस वर्ष 2023 में कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर के बहुत से लोग भ्रमित हैं कि कृष्ण जन्माष्टमी कब मनाएं, 6 या फिर 7 सितंबर को कृष्ण जन्माष्टमी है। तो आपको परेशान नहीं होना है, वीडियो में जानते हैं। तो दोस्तों, जो 6 सितंबर दोपहर 3:37 में यह भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की जो है अष्टमी तिथि शुरू होगा। और अष्टमी तिथि की ही हम सब जो है कृष्ण मनाते हैं। और इसकी जो समाप्ति रहेंगे दोस्तों 7 सितंबर को 4:14 में। तो 6 या फिर 7 सितंबर को कृष्ण जन्माष्टमी मनाए तो जीतने भी गृहस्थ साधक है। जैसे कि हम सभी लोग जीतने भी गृहस्थ साधक है। 6 सितंबर को इस वर्ष 2023 में कृष्ण जन्माष्टमी मनाएंगे। और जो साधु संत सन्यासी वैष्णव संप्रदाय के लोग हैं, साधु संत हैं, सन्यासी हैं, ऐसे लोग 7 सितंबर को कृष्ण जन्माष्टमी मनाएंगे। क्योंकि दोस्तों, रोहिणी नक्षत्र जो 6 सितंबर को ही है, रोहिणी नक्षत्र जब लगे तब हम सब जो है कृष्ण जन्माष्टमी मनाते हैं। और पूजा करने का जो शुभ समय रहेगा दोस्तों, वो भी मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता दूं कि आप कितने समय पूजा कर सकते हैं कृष्ण जन्माष्टमी के दिन। तो दोस्तों, रात्रि 11:57 में जो पूजा करने का शुभ मुहूर्त शुरू होगा, जिसकी समाप्ति तिथि रहेंगे 12:42 अर्थात 46 मिनट का आपको कुल समय रहेंगे। इस समय आप जो पूजा करते हैं भगवान श्री कृष्ण अति शीघ्र प्रसन्न होते हैं। तो ऐसी कौन सी चीज है जिस समय श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन घर में खरीद करके लाना चाहिए, जिससे हमारे अध्यात्म में उन्नति हो, हमारे घर धन दौलत से परिपूर्ण बने रहे। जिस तरह 13 स्थिति को जो धनतेरस तिथि होता है, उस दिन बहुत सारे चीजों को घर में ला करके रखने से हमारे घर में धन दौलत की बरकत होती है। आपने देखा होगा जो धनतेरस है, इस दिन धनिया का बहुत ही ज्यादा महत्व होता है। धनतेरस तिथि के दिन कोई भी व्यक्ति अपने घर में धनिया खरीद करके लाते हैं और उस धनिया का छिड़काव पूरे घर में करते हैं। ये उस धनिया को पूरे घर में छिड़कने के बाद उसे मिट्टी में डाल करके बोल देते हैं। जैसे जैसे उस धनिया को खाना शुरू करते हैं तो व्यक्ति की आध्यात्मिक उन्नति होना शुरू हो जाते हैं। व्यक्ति घर में धन दौलत तेजी से आना शुरू हो जाते हैं। ठीक उसी तरह श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन भी कुछ ऐसे वस्तु है जिसे घर में ला करके रखा जाता है, घर में ला करके खाए जाते हैं, घर में ला करके भगवान श्री कृष्ण को चढ़ाए जाते हैं। तो आज मैं आप लोगों को 5 ऐसे वस्तु के बारे में बताऊंगा जिससे श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन कोई भी व्यक्ति ध्यान से श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन कोई भी व्यक्ति से ला करके भगवान श्री कृष्ण को समर्पित करते हैं। तो ऐसे व्यक्ति के साथ जन्मा की दरिद्रता, ऐसे व्यक्ति की कैसा भी परेशानी, बुरा समय, सारे बुरे समय को, सारे परेशानी को भगवान श्री कृष्ण स्वयं हर लेते हैं। आप भी अगर भगवान श्री कृष्ण को मानते हैं, भगवान श्री कृष्ण के प्रति आपकी आस्था है, तो कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण सदा सहाय जरूर लिखना। और हाँ, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अभी तक आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर देना। और इस वीडियो को फायदे के लिए पूरा ध्यान से देखना, ध्यान से सुनना कि जो जानकारी बताऊंगा, जानकारी समझ में नहीं आते बाद में चल करके आपको समझ में नहीं आएंगे, तो इस जानकारी को किसी पेन कॉपी में नोट करके लिख लेना। बाद में चल करके यह जानकारी आपको आगे काम आएंगे। तो श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन कौन सी ऐसी चीज है जिससे हमें घर में ला करके रखना चाहिए, जिससे भगवान श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त हो। भगवान श्री कृष्ण को संसार के धन का धनपति कहा जाता है। जी हाँ मित्रों, जो धन देने का अधिकार केवल लक्ष्मी माता को है, परंतु किसके भाग्य में किसे कितना धन देना है, यह अधिकार भगवान श्री विष्णु जी को है। और विष्णु जी ही भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप है। भगवान श्री कृष्ण आज भी जागृत अवस्था में आपने देखा होगा पुरी में भगवान श्री कृष्ण के हृदय रखे गए हैं। जो जगन्नाथपुरी है उसमें भगवान श्री कृष्ण के हृदय रखे गए हैं। भगवान श्री कृष्ण आज भी जागृत अवस्था में हैं, जागृत रूप में है।
और आपने देखा होगा वृंदावन में जो नंदनवन है वहाँ पे भगवान श्री कृष्ण आज भी रास रचाते हैं। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए। जन्माष्टमी के दिन ये चीज आप जो अपने घर में जरूर लाइए, बिल्कुल ही आपके घर भी धन दौलत से परिपूर्ण बनेंगे। आपके जीवन में चली परेशानी को इस चीज को लाने के बाद समाप्त हो जाएंगे। किस चीज का अपना अलग ही महत्व है। इस चीज को लाने से पहले सर्वप्रथम आपको अपने घर को साधे साफ पानी से धो लेना है। फिर आपको अपने घर को एक बार गंगाजल से पूरी तरीके से छींटे मार देना है, अपने घर को पवित्र करना है। फिर इस वस्तु को आपको ला करके भगवान श्री कृष्ण को समर्पित करना है। तो आपको लाना क्या है? पहला वस्तु है मित्रों वो है शहद। जी हाँ, जो शहद है यह भगवान श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय है। ध्यान से सुनिए, भगवान श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय है शहद। शहद जो है देवी देवताओं को भोग के रूप में लगाते हैं। आपने देखा होगा जो शहद है यह वास्तु दोष को भी दूर करते हैं। भगवान श्री कृष्ण को वास्तु का जनक समझा जाता है। जहां पर भगवान श्री कृष्ण के बाल अवस्था रूप का मूर्ति रखा जाए, जिसे हम जो है बाल श्री कृष्णा बोल सकते हैं, या फिर एक तरह के छोटा कृष्ण बोल सकते हैं, ये फिर बाल गोपाल बोल सकते हैं। तो जहां पे का मूर्ति हो, इस तरह की मूर्ति को अगर शहद से स्नान करा दिया जाए, ध्यान से सुनिए, इस तरह की मूर्ति को शहद से अगर भगवान को स्नान करा दिया जाए, अभिषेक करा दिया जाए, और इस सेहत को अगर कोई भी व्यक्ति थोड़ा थोड़ा खाना शुरू कर देते हैं, या फिर इस शहादत का छींटा अपने घर में मारते हैं, तो ये घर के वास्तु दोष को समाप्त करते हैं। अगर व्यक्ति की जीवन में किसी भी तरह के दोष लगा हो, उस दोष का भी भगवान श्री कृष्ण निवारण करते हैं, हल करते हैं। उस तरह के दोष से भगवान श्री कृष्ण उसे बचाते हैं। और जहाँ पे ये भगवान श्री कृष्ण को सेहत से नहलाया जाता हो, वह स्थान, वह घर तीर्थों के समान हो जाते हैं, वह घर पवित्र हो जाते हैं। उस घर में साक्षात लक्ष्मी आती है, उस घर में कभी भी अन्न धन की कमी नहीं होती। यह पहला श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन आप जरूर करना। आपके जीवन में चले परेशानी, आपके जीवन में चले सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। दूसरा वस्तु के बारे में बता रहा हूं, तो भगवान श्री कृष्ण को जो दूसरा वस्तु जो है आप चढ़ा सकते हैं। जो वीडियो है यह भगवान श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय है, और यह मां सरस्वती के भी जाए तो प्रिय एक तरह के बाद यंत्र है। तो जो व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण को बीड़ा चढ़ाते हैं, ऐसे व्यक्ति की बुद्धि तीव्र हो जाते हैं। ऐसे जो व्यक्ति हैं यह आगे चल करके गुणकारी बनते हैं। ऐसे व्यक्ति एक तरह के गिद्ध संगीत के माध्यम से आगे बढ़ते हैं। ऐसे व्यक्ति राजनेता बनते हैं। तो जो व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण को कृष्ण जन्माष्टमी के दिन पीड़ा भेंट करते हैं, ऐसे व्यक्ति की अध्यात्म उन्नति होता है। ऐसे व्यक्ति राजनैतिक बनते हैं। फिर ऐसे व्यक्ति आगे चल करके जो कहा जाए संगीत आगे बढ़ते हैं। तीसरा है मोरपंख। ध्यान से सुनिए, यह जो मोरपंख अगर कृष्ण जन्माष्टमी एक दिन मोरपंख अगर आप ला करके भगवान श्री कृष्ण को समर्पित कर देते हैं, तो मोरपंख को बहुत ही पवित्र समझा जाता है। यह घर में सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाने का काम करते हैं। घर में नकारात्मक ऊर्जा उसे समाप्त कर देते हैं। भगवान श्री कृष्ण अपने मुकुट में स्वयं मोर पंख धारण किए हुए हैं। तो एक काम करना, श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन मोरपंख जरूर खरीद करके लाना, भगवान श्री को समर्पित करना। इस श्री कृष्ण को समर्पित करने के बाद इस मोरपंख को आपको अपनी तिजोरी में रख लेना है। तो यह आपके घर में धन दौलत की बरकत कराएंगे। अगर मोरपंख को सादे पानी से नहला करके अगर इस पानी का छींटा आप घर में मारेंगे, तो आपके घर के जितने भी वास्तु दोष है वो समाप्त हो जाएंगे। क्योंकि मोरपंख को वास्तु दोष समाप्त करने वाला कहा जाता है। मोरपंख से जिस घर में मोरपंख का छींटा मारा जाए, यह फिर मोरपंख का पानी का जिस घर में छींटा मारा जाए, स्नान कराया जाए, उस घर में साक्षात लक्ष्मी, उस घर में साक्षात लक्ष्मी आ जाती है। जिस घर में लक्ष्मी आ जाए, जिस घर में भगवान श्री कृष्ण का छोटा सा बाल अवस्था मूर्ति रहे, वह घर बिल्कुल ही अन्न धन से भर जाता है। चौथी वस्तु बता रहा हूँ, जैसे श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन जरूर लाना चाहिए, तो हमारे धर्मशास्त्र में भी बोला जाता है। जो चौथी वस्तु बताऊंगा इसके बारे में हमारे धर्मशास्त्र में भी बोला जाता है कि कोई भी व्यक्ति अगर कदम के फूल भगवान श्री कृष्ण को ला करके श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन समर्पित करते हैं, तो ऐसे व्यक्ति के जन्म जन्मांतर के ऐसे व्यक्ति के जीवन में चेहरे परेशानी समाप्त हो जाती है। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कदम के वृक्ष पर बैठकर के बांसुरी बजाए थे, और कदम के वृक्ष की बहुत ही उत्तम वृक्षा समझा जाता है। चाहते तो भगवान श्री कृष्ण पीपल के वृक्ष में भी बैठकर के बांसुरी बजा सकते थे, परंतु उसने ऐसा नहीं किया। क्योंकि कदम वृक्ष को भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद प्राप्त है। जो कदम वृक्षा है यह लोगों के
दुख तकलीफ को भी निवारण कर सकते हैं। और ऐसा समझा जाता है कदम वृक्ष पर अगर कोई भी व्यक्ति कामना बोलते हुए किसी भी बुधवार के दिन अगर जो हरा कलर का धागे होते हैं यह बांधा जाए तो सभी तरह के मनोरथ की पूर्ति होता है। सभी तरह की जो परेशानी बोलते हुए बांधे तो उसका निवारण होता है। तो कृष्ण जन्माष्टमी के दिन आप भी जो है जरूर कदम का फूल लाए और भगवान श्री कृष्ण को समर्पित कर दीजिए। अंतिम वस्तु के बारे में बता रहा हूँ, ये अंतिम वस्तु नहीं स्वयं भगवान श्री कृष्ण का ही स्वरूप है। तो आप जो है अगर आपके घर में बाल गोपाल नहीं है तो आप जो है कृष्ण जन्माष्टमी भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप बाल गोपाल अपने घर में ला करके जरूर स्थापित करें। जहां पर भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप रहते हैं वहां पे समस्त देवी देवता इसके दर्शन करने के लिए आते हैं। आप भगवान श्री कृष्ण के जो बड़े स्वरूप आप जो है बैठाते हैं उनके दर्शन करने के लिए नहीं आते, परंतु अगर आप भगवान श्री कृष्ण के जो छोटे से बाल स्वरूप अपने घर में रह करके इनका पूजा करते हैं, यह बैठा देते हैं, तो समस्त देवी देवता इनके दर्शन करने के लिए आपके घर में आना शुरू कर देते हैं। आपको दिखाई नहीं देंगे, सुख स्वरूप में आते हैं। तो यह जो भगवान श्री कृष्ण के जो मूर्ति कहे जाने वाले बाल स्वरूप है यह लाकर के घर में स्थापित करते हैं तो आपके अध्यात्म उन्नति होगा, आपके जीवन में सारे परेशानी का निवारण होगा। काम करना भगवान श्री कृष्ण के जो छोटे से आप मूर्ति लाएंगे, बाजार से जो बाल गोपाल लाएंगे, इससे डेली के दिन डेली जो है गंगा जल में थोड़ा सा स्नान करा देना या फिर सादे पानी से स्नान करा देना और इसके स्नान किए हुए जो पानी है इसके छींटे पूरे घर में मारते तो आपके घर में नकारात्मक शक्ति वो समाप्त हो जाएंगे। आपके घर में किसी ने तंत्र बाधा, बुरी नजर, बुरी शक्ति समाप्त हो जाएंगे। आपके घर में लक्ष्मी का बंधन होगा जिसके कारण लक्ष्मी आना रुक चुकी हैं। आपके जीवन में धन का भाव हो रहा है, कर्जे का भार बढ़ चुका है, तो भगवान श्री कृष्ण को नहलाएंगे जो पानी यह पीना शुरू कर दीजिए। इस पानी के पूरे घर में छींटा मारी है, आपके घर कुछ दिनों के भीतर में धन वैभव से परिपूर्ण बन जाएंगे। और देखते ही देखते आप अपने घरों के आसपास में रहने वाले जो पड़ोस है, घर के आसपास में रहने वाले जो लोग हैं उससे ज्यादा धनवान बनना शुरू हो जाएंगे। उससे जल्दी आप जो तरक्की पाना शुरू कर देंगे। तो हमने वीडियो में बताया कि श्री जन्माष्टमी के दिन ये 5 चीजें अपने लाकर के घर में जरूर स्थापित करें। 5 में से पांचों चीज नहीं ला पाते तो कोई भी एक चीज ला करके अपने घर में स्थापित करें। इस लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होगा, भगवान श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त होगा और देखते ही देखते आपके घर जो धन दौलत से परिपूर्ण बन जाएंगे। आपके घर में किसी भी वस्तु का अभाव नहीं होगा। वीडियो समाप्त करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण सदा सहाय करें जरूर लिखे हैं। तो यह जानकारी कैसा लगेगा हमें जरूर बताना। मेरे वीडियो को टाइटल में देख ही चुके हैं कि घर में रखे मूर्ति का प्रतिमा आता है दोस्तों, धन्य धन की वृद्धि आता है, सौभाग्य। जी हाँ मित्रों, हम सजावट के लिए अपने घर में बहुत सारे मूर्ति रखते हैं परंतु इनके बारे में हमें पता नहीं होता। सजावट के लिए हम बहुत सारी चीजों को रखते हैं, वस्तुओं को रखते हैं घर में, परंतु दोस्तों कुछ ऐसी मूर्तियां होती है जिससे वास्तुशास्त्र में बेहद ही शुभकारी समझा गया। मूर्ति को रखने से घर में धन की वृद्धि होती है, सौभाग्य की वृद्धि होती है। घर में अगर किसी भी तरह की नकारात्मक ऊर्जा उसका नाश हो जाता है। तो अगर आप भी अपने घर में चाहते हैं कि धन की वृद्धि हो तो यह मूर्ति जरूर अपने घर में रखना शुरू कर दें। इससे घर में वृद्धि होती है, वास्तु से जुड़े जो भी परेशानियां हैं वो भी दूर हो जाती है। जानकारी बताने से पहले अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं की है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि हमारे चैनल का नाम प्राचीन ज्ञान है। हम प्राचीन ज्ञान की जानकारी सिखाते हैं, वास्तु से रिलेटेड जानकारी आप सभी मित्रों को सिखाते हैं। हमारे चैनल का मकसद है सबका भला हो, सबका कल्याण पहला है। दोस्तों के घर में हाथी की मूर्ति जरूर रखा करें। अगर चांदी का ठोस जो बना हुआ हाथी की मूर्ति रखते हैं तो इससे जो है घर में धन की वृद्धि होती है। आपने जरूर देखा होगा महालक्ष्मी जो प्रतिमा रहती है उसके सामने में चांदी हाउस के सामने जो हाथी होता है वो धन की वृद्धि दिखाई देते हैं, धन वर्षा करते हुए बटुए के माध्यम से दिखाई देते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार दोस्तों हाथी को ऐश्वर्य का प्रतीक समझा जाता है और ज्योतिष और धार्मिक मान्यता के अनुसार भी हाथी की प्रतिमा रखना बेहद ही शुभकारी समझा जाता है। हाथी की मूर्ति हो सके तो पीतल या चांदी
की जरूर रखा करें और इसे शयन कक्ष में रखने से धन की वृद्धि होती है। शयन कक्ष में रखने से अगर राहु से संबंधित जो भी परेशानियां हैं, जो भी दोष है, वह दूर हो जाती है। दूसरा है हंस। जी हाँ दोस्तों, जो हंस होता है ना, इसे जोड़े रूप में करना चाहिए। अगर वैवाहिक जीवन में परेशानियां आ रही है तो अपने शयन कक्ष में हंस के जोड़े रखने से व्यावहारिक परेशानियां दूर हो जाती है और इससे आर्थिक लाभ भी प्राप्त होता है, धन की वृद्धि होता है। तीसरा है कछुए की मूर्ति। वास्तु के अनुसार, वास्तुशास्त्र के अनुसार कछुआ रखने से घर में धन की वृद्धि होती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार दोस्तों कछुआ जो होता है भगवान विष्णु का रूप समझा जाता है। जिससे स्थान पर कछुआ होता है वहां मां लक्ष्मी का पास भी होती है। जहां पर भगवान वहां पर मां लक्ष्मी खींचे चले आते हैं। तो धन वृद्धि करने के लिए आप जो है पूर्व और उत्तर दिशा में कछुए की स्थापना अपने घर में जरूर करें, परंतु इस बात का विशेष ध्यान रखना कि कछुआ अंदर की ओर आता हुआ देखना चाहिए, क्योंकि अंदर की ओर आता हुआ दिखाई देंगे तो धन वृद्धि होता है। और अगर घर की अब ऐसा रख देते हैं कि बाहर की ओर जाते हो तो इसे धन की वृद्धि नहीं बल्कि धन की नाश भी हो सकती है। तो कछुआ कैसे रखना है कि घर के अंदर की ओर आते हुए होना चाहिए, इससे धन की वृद्धि होता है। इसके बाद दोस्तों चौथे नंबर पर आते हैं। जी हाँ दोस्तों, जो गाय होते हैं ना, हमारे हिंदू धर्म में अति पूजनीय समझा जाता है और वास्तुशास्त्र अनुसार अगर घर पर पीतल की बनी हुई गाय की मूर्ति रखते हैं तो इसे बेहद ही शुभकारी समझा जाता है, क्योंकि गाय में समस्त तरह के देवी देवता होते हैं। अगर पीतल की बनी हुई गाय की मूर्ति को प्रतिदिन स्नान करते हैं तो निश्चित रूप से मां लक्ष्मी खींचे चले आती है, धन की वृद्धि होती है। इसमें किसी भी तरह का संदेह नहीं है। अगर आप भी चाहते हैं दोस्तों धन से समृद्धि से एकदम संपन्न बनना चाहते हैं तो गाय की जरूर मूर्ति रखें और इसे डेली की स्नान करें। भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है, कृपा प्राप्त होता है, मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होना शुरू हो जाती है और आप हर तरह से धन से संपन्न बन जाएंगे। तो ये छोटे छोटे उपाय को जरूर करें। किस्मत को आजमाने के लिए स्वयं भगवान कृष्ण ने कदम के वृक्ष पर बैठ कदम के पवित्र वृक्ष समझा जाता है और शास्त्रों के अनुसार इसे देव वृक्ष की तुलना मां गंगा नदी से किया है। जिस तरह देवी गंगा अपने भक्तों का पाप हर लेती है, दुख हर लेती है, दोस्तों ठीक उसी तरह यह वृक्ष अपने शक्ति के प्रभाव से जिसके भी पास में रहता है उसका दुख दरिद्रता का नामो निशान तक मिटा देता है, उस व्यक्ति को धन वैभव से बना देता है। तो आइए जानते हैं इस वृक्ष से कैसे धन प्राप्त किया जा सकता है। मित्रों, जानकारी बताने से पहले आप सभी से छोटा सा निवेदन है, छोटा सा अनुग्रह है। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।